एक मुलाकात जिसने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी भूचाल सा पैदा कर दिया है। एक तरफ राजस्थान में इतनी भीषण गर्मी मार्च में ही पड़ने लग गई है, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों के अंदर भी गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि अब उबाल आने लगी है। जी हाँ, एक ऐसी मुलाकात जिसने सभी के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वसुंधरा राजे से और उनके परिवार से। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, उस तस्वीर ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है बयां कर दी हैं। वो तस्वीर क्या है? सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। एक कहानी आपने सुनी होगी कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी बनती नहीं है। जब भी सार्वजनिक मंच पे वो होते हैं, उस दौरान या तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आंखें चुराते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए नजर नहीं आते हैं, या फिर हल्का सा अगर मुस्कुराते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो मुस्कुराहट भी सरकाज़म में दिखाई देती है। लेकिन अब अचानक से आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वसुंधरा राजे से मुलाकात होती है, या हम यूं कहें कि वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप फोटो में देखिए, फोटो में ये वसुंधरा राजे के साथ उनके बेटे हैं जो कि सांसद हैं दुष्यंत सिंह, और उनकी बहू है निहारिका सिंह, उनके बेटे हैं विनायक प्रताप, और यहाँ पर उनकी पोती मौजूद हैं, और वसुंधरा राजे यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब खैर, बात ऐसी है कि सब लोगों ये कयास लगा रहे हैं कि अगर चुनाव होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो अब वसुंधरा राजे अपने तीसरी पीढ़ी को आगे लेकर आ सकती है। और तीसरी पीढ़ी कौन है? उनके पोते। जी हाँ, उनके पोते विनायक 2023 में जब चुनाव हुआ था, उस दौरान उन्होंने अपना पहला वोट दिया था, तब से वो सुर्खियों में आए थे। उसके बाद में कई बार वसुंधरा राजे के साथ कैंपेन करते हुए नजर आए हैं। जब चुनाव में कैंपेनिंग चल रही थी, उसके बाद भी लोकसभा में कैंपेनिंग चल रही थी, उस दौरान भी जो है विनायक उनके साथ नजर आए थे पूरे होशो हवास के साथ, और साथ में कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा था कि उनके अंदर भी एक ललक है चुनाव में आने की, एक ललक है राजनीति के अंदर कदम रखने की। लेकिन आपको बता दें कि एक चीज़ और भी तय है, क्योंकि विनायक जो है वो एक फिटनेस मॉडल हैं और काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और कहीं ना कहीं काफ़ी तरीके से जो है सार्वजनिक मंच पर वो अपनी बातें रखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये बात ज़रूर तेज़ हो गई है कि अब आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे अपने पोते की पॉलिटिकल एंट्री करवाने वाली है। अब खैर, पॉलिटिकल एंट्री कैसे होने वाली है ये एक बड़ी बात है, लेकिन जो मुलाकात है उसने काफ़ी सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि हमेशा से ये देखने को मिलता रहा है वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बनती नजर आई है। क्योंकि जब 2023 के चुनाव थे, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के चुनाव खुद के फेस पर लड़े थे, ना कि वसुंधरा राजे के फेस पे। तभी से ही वसुंधरा राजे के अंदर अंतर्कलह जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, और उसके बाद ज्यादा बड़प्पन उसको तब मिला जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बना दिए गए, और खटास उनके रिश्तों में ज्यादा पैदा तब हो गई जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया गया। और कहीं ना कहीं उम्मीद थी, आम जनता को भी उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है, जब भी सड़कों पर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही आवाज निकलकर सामने आती है, हमारे लिए तो सीएम आज भी रानी ही है। यानी कि बात हो रही है वसुंधरा राजे की। आज भी कहीं ना कहीं राजस्थान का हर बच्चा, हर युवा, हर बूढ़ा ये चाहता था कि अगर राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री होता तो वसुंधरा राजे होता। खैर, लेकिन अब बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने पोते विनायक को भी मुलाकात में यहाँ शामिल किया है, तो ये साफ होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में अब उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, उनके जो पोते हैं, वो एंट्री करने वाले हैं, और किस तरीके से एंट्री करते हुए नजर आएंगे ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।